इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th के क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 एंड 16 करेंगे। हमारा D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC। BC पे जो है वो D एक पॉइंट है ऑफ अ ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC के सच डेट एंगल ADC ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल BAC, इस वाले एंगल के इक्वल है BAC के। शो डेट CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB मल्टीप्लाइड बाई CD। CA स्क्वायर यानी कि CA का स्क्वायर मल्टीप्लाइड इक्वल टू CB मल्टीप्लाइड बाई CD। CB मल्टीप्लाइड बाई CD, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है वो हमें ये प्रूव करना है, तो इसको हम जो है वो किस तरीके से लिख सकते हैं? हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि CA इक्वल टू CB और CD, ठीक है। अब ये देखना है कि ये CA, CB और CD इनसे जो है इन साइडों से कौन से ट्राइंगल बनते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे कि सबसे पहले ये देखेंगे कि CA ये, CB और CB ये, तो CA और CB से तो बन गया ABC। उसके बाद फिर CA, फिर ये CA और साथ में CD और ये वाली CD। तो CA और CD से बना ADC और CA और CB से बना ABC। तो ट्राइंगल हम लेंगे ABC और ADC। अब जब तक हम इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव नहीं करेंगे तब तक हमारे रेशियो जो है वो साइड्स के इक्वल नहीं आएंगे और हमें आंसर नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर कि हम इनको सिमिलर प्रूव करेंगे। सिमिलर प्रूव कौन कौन से ट्राइंगल को करेंगे? एक ये वाला ट्राइंगल लेंगे और एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे, ठीक है। इनको हम सिमिलर प्रूव कर देंगे। तो यहाँ पर इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC, ABC और ADC में एंगल A इक्वल टू एंगल D गिवन, ठीक है। यहाँ पर गिवन क्या है हमें कि ABC ट्राइंगल का एंगल A और ADC ट्राइंगल का एंगल D वो आपस में इक्वल दिए हुए हैं क्वेश्चन के अंदर ही, ADC और BAC। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें एक एक एंगल तो इसमें दिया ही हुआ है दोनों ट्राइंगल में। अगर एक एक एंगल हमने और प्रूव कर दिया तो हमारे ये दोनों ट्राइंगल AA से क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाएंगे। और एंगल C इक्वल टू एंगल C कॉमन, ये यहाँ पर प्रूव हो गया क्योंकि C इसमें भी आ रहा है, C इसमें भी आ रहा है। भाई ADC के अंदर भी ये वाला एंगल आ रहा है और ABC के अंदर भी ये वाला एंगल आ रहा है, ACB और ACD। तो एंगल ACB इक्वल टू एंगल ACD, उसे एंगल C इक्वल टू एंगल C भी लिख सकते हैं। वो कॉमन हो गए। अब दो एंगल कॉमन हो गए, अगर इसमें इक्वल हो गए तो हम क्या कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC अगर दो एंगल इक्वल कर दिए हैं इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADC बाई AA क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। अब जब ये दोनों ट्राइंगल ABC बड़ा वाला और ADC छोटा वाला दोनों हमने सिमिलर प्रूव कर दिए, तो हमें जो है वो यहाँ पर क्या प्रूव करना था? CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB मल्टीप्लाइड बाई CD, ठीक है। उससे बन रहे थे हमारे दो ट्राइंगल ABC और ADC, उन्हें हमने कर दिया यहाँ पर सिमिलर। अब जो है वो हमें जो ये प्रूव करना है वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि अगर दो ट्राइंगल ABC और ADC हो गए हैं सिमिलर तो इनकी साइडों के रेशियो जो हो जाते हैं वो हो जाते हैं इक्वल। कैसे हो जाते हैं अब ये देखते हैं। यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर एंगल A जो है वो एंगल D के इक्वल है, ठीक है। अब अगर एंगल A एंगल D के इक्वल है तो पहले सबसे पहले हम जो है वो एक काम करते हैं कि ट्राइंगल ABC की सारी साइडें लिख देते हैं। AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA, ठीक है। इससे आसान हो जाएगा जरा। AB BC और CA हमने ABC की तीनों साइडें लिख दी, ठीक है। अब एंगल A के आगे सामने कौन सी साइड है? BC। और एंगल D के सामने कौन सी साइड है? AC। यानी कि इक्वल एंगल के अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा है। तो इस वाला एंगल ये वाला एंगल अगर इस वाले एंगल के इक्वल है तो इसके सामने की साइड AC और इसके सामने की साइड BC वो आपस में इक्वल होंगी। तो BC के नीचे तो हम AC लिख देते हैं, यहाँ से हमें पता चल गया कि BC के नीचे AC आ जाएगी।
उसके बाद एंगल सी जो है वो कॉमन है, एंगल सी और एंगल सी दोनों ट्राइंगल में। अब दोनों ट्राइंगल में अगर ये एंगल कॉमन है और इक्वल है तो इसके सामने की साइड है ए बी सी, ट्राइंगल के अंदर एंगल सी के सामने कौन सी है, ए बी, वो यहाँ आ गई। और ए डी सी के अंदर एंगल सी के सामने कौन सी है, ए डी, तो ए बी के नीचे ए डी आ जाएगी। इस तरीके से जो है वो आप रेशियो बना सकते हो इनकी साइडों के, जिससे कि जो है आसानी से आंसर आ जाए। अब बचती है हमारे पास ए की लाइन, एक साइड कौन सी, सी डी, वो सी ए के नीचे आ जाएगी। तो हमारे ये रेशियो बन के आ गए इन एंगल्स के बिहाफ पर, ठीक है। अब जब ये साइड्स के रेशियो हमने इक्वल कर लिए हैं इन दोनों को सिमिलर करके, तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है सी ए इंटू सी ए इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। यानी कि एक तो सी ए आ रहा है, ये ए सी को भी जो है वो हम यहाँ पर सी ए लिख देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इजी हो जाएगा। तो सी ए आ रहा है, ये एक सी ए आ रहा है, ये दो सी ए आ गए, एक सी बी आ रहा है, ये हम बी सी को जो है वो सी बी भी लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ सी बी लिख देता हूँ। एक सी बी आ रहा है ये और एक सी डी आ रहा है ये, यानी कि जो हमने प्रूफ करना था वो हमें किन से मिल रहा है, वो हमें इन दोनों साइडों के रेशियो से मिल रहा है। तो तीसरे वाले को हम छेड़ेंगे ही नहीं, हम इन दोनों को ले लेंगे। अब दोनों को अगर हम लेते हैं तो हम कैसे करते हैं यहाँ पे कि सी बी अपॉन सी ए इक्वल टू सी ए अपॉन सी डी, है ना, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, ये सी डी मल्टीप्लाइड बाई सी बी इक्वल टू सी ए मल्टीप्लाइड बाई सी ए, ठीक है। अब सी डी मल्टीप्लाइड बाई सी बी इक्वल टू सी ए इंटू सी ए क्या हो गया, सी ए का स्क्वायर, और ये हो गया हेंस प्रूफ कि सी ए का स्क्वायर इक्वल टू सी बी मल्टीप्लाइड बाई सी डी मल्टीप्लाइड बाई सी डी। तो इस तरीके से जो है वो दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करके, इन दोनों इक्वल एंगल्स को इक्वल जो दिए हुए थे उनका यूज करके, इस वाले एंगल को कॉमन यूज करके ये वाला ट्राइंगल इस बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर प्रूफ कर दिया। सिमिलैरिटी के बाद जो है वो इनकी साइडों के रेशियो इक्वल प्रूफ कर दिए, और रेशियो इक्वल प्रूफ करने के बाद हमने सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी प्रूफ कर दिया, और 13 क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ। 14 जो है वो क्वेश्चन नंबर 12 की तरीके से सेम है, तो इसलिए अब हम सीधा 15 पर आ जाएंगे, और हमारी पिछली वीडियो में जाकर आप क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है वो अब हमारा 15 क्वेश्चन जो है वो है अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर casts a shadow 4 meter long on the ground, and at the same time a tower cast a shadow 28 meter long. Find the height of the tower. तो सबसे पहला काम ये है कि हम यहाँ पर फिगर बनाते हैं। फिगर बनाने के लिए जो है वो हम देखते हैं कि हमारे पास है वर्टिकल पोल। तो सबसे पहले हम एक वर्टिकल पोल बनाएंगे। ये एक वर्टिकल पोल है, ठीक है। वर्टिकल पोल बना दिया, इसको जो है वो मैं ए बी ले लेता हूँ सपोज, है ना। ए बी जो है वो एक वर्टिकल पोल है, इसकी लेंथ जो है वो 6 मीटर है, 6 मीटर जो है वो इसकी लेंथ है ना। कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे 4 मीटर लंबी जो है वो शैडो कास्ट कर रहा है। ये शैडो ग्राउंड पे हो गई, इसकी जो है वो लेंथ हो गई 4 मीटर, ठीक है। इसको हम सी ले लेते हैं, ठीक है। तो बी सी जो है वो शैडो हो गई, और ए बी जो है वो वर्टिकल पोल हो गया। ये 6 सेंटीमीटर का हो गया, ये 4 सेंटीमीटर का हो गया। अब शैडो कब बनती है, शैडो तब बनती है जब कोई भी लाइट या कोई भी ल्यूमिनस बॉडी या सन जो है वो ओवरहेड होता है। तो अब अगर यहाँ पर जो है वो हम देखें और ये हो सूरज, ठीक है, जो इस पोल पर जो है वो लाइट डाल रहा है, और इसकी शैडो जो है वो यहाँ ग्राउंड में बन रही है, ठीक है। तो हम जो है आगे पढ़ते हैं कि एट द सेम टाइम, यानी कि सेम टाइम का मतलब क्या हुआ, सेम टाइम का मतलब हुआ कि उसी समय, जिस समय ये 6 मीटर का जो है वो पोल 4 मीटर की जो है वो शैडो दिखा रहा था, उसी समय बिना आगे पीछे ना सन की पोजीशन चेंज हुई। सन की पोजीशन तो चेंज होती नहीं है, अर्थ मूव करती है, लेकिन बिल्कुल सेम टाइम पर, इस सेम टाइम पर, यानी कि सन फिर यहीं पे था, जहाँ पर सन ऊपर है वहीं पे सन था, और सेम टाइम पर जो है अ टावर, एक टावर जो है, अब मैं टावर बना देता हूँ यहाँ पे, ये बन गया आपका टावर।
सेम टाइम पर टावर कास्ट अ शैडो ऑफ 28 मीटर, ये शैडो बना रहा है 28 मीटर की, ठीक है, लॉन्ग, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है, तो हाइट हमने निकालनी है टावर की, ठीक है। तो सबसे पहला काम ये है कि ये ए बी सी हो गया, तो हम इसको डी और ई ले लेते हैं और इसको एफ ले लेते हैं। तो डी ई जो है वो टावर हो गया और ई एफ जो है वो उसकी शेडो हो गई, ए बी जो है वो वर्टिकल पोल हो गया और बी सी उसकी शेडो हो गई, और हमें निकालना है एच, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि हम इनको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ये ज्वाइन हो गया और इधर से ये ज्वाइन हो गया, ठीक है। तो ये ट्रायंगल के रूप में आ गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। जब वर्टिकल पोल जो है वो अगर खड़ा हुआ है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो एंगल भी 90 डिग्री हो गया। फिगर बनाने से ही समझ में आ जाएगा आपको, बस फिगर सही बन गई तो समझ लीजिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये एक टावर खड़ा है यहाँ पे सीधा, तो ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। अब ये दोनों ट्रायंगल हो गए ए बी सी और डी ई एफ, ठीक है। हमें जो है वो सबसे पहला क्या करना है काम कि हमें जो है वो इसकी हाइट निकालनी है, और हाइट का मतलब ये साइड हो गई, ठीक है। और साइड का रेशियो निकालने के लिए या साइड निकालने के लिए हमें पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिमिलर कैसे करेंगे, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, एंड ट्रायंगल डी ई एफ, दोनों ट्रायंगल के अंदर एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल डी ई एफ बोथ ऑफ 90 डिग्री। ये दोनों 90 डिग्री थे तो हमें एक एंगल मिल गया, ठीक है। अब दूसरा एंगल अगर हम इसके अंदर और करते हैं तो डबल ए से जो है या ए से जो है हम इन दोनों को सिमिलर कर लेंगे। अब दूसरा एंगल कैसे इक्वल होगा, आप ये देखें कि यहाँ पर सन है और यहाँ पर पोल है, यहाँ से इसके ऊपर इसकी रोशनी पड़ी और यहाँ शेडो बनी, ठीक है ना। तो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर ये वो होगा इक्वल इस एंगल के, कैसे, क्योंकि ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, यानी कि सन की एलिवेशन से जो एंगल बनता है वो सेम टाइम पर जो पोल पे बन रहा है वो एक टावर पे बनेगा और वो आपस में इक्वल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर लेंगे कि एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल डी एफ ई, और रीजन में लिख देंगे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। तो हमें ये एंगल मिल गया, ये एंगल मिल गया, ये तो हमारे दोनों जो है देयरफॉर वी कैन से दैट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ बाय ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। अब जिस तरीके से ये दोनों सिमिलर हो गए तो सिमिलर होने के बाद क्या होता है, इनके साइड के रेशियो इक्वल हो जाते हैं। ए बी के साथ क्या हो जाएगा, डी ई, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ। अगर हम ऊपर वाले ट्रायंगल की साइड्स ऊपर लिख रहे हैं, नीचे वाले की नीचे लिख रहे हैं, तो हम ऐसे ही लिखेंगे, इनको पलटेंगे नहीं। और ए सी के साथ यानी हाइपोटेन्यूज के साथ हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो देयरफॉर ए सी अपॉन डी और एफ हो जाएगा। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट अप कर देते हैं एच निकालने के लिए। तो ए बी की वैल्यू क्या दी हुई है 6, डी ई की वैल्यू क्या दी हुई है एच निकालनी है, बी सी की वैल्यू क्या दी हुई है 4 और ई एफ की वैल्यू क्या दी हुआ है 28। तो हमें एच निकालने के लिए सिर्फ इतना ही पार्ट चलेगा, ठीक है, इसकी हमें जरूरत नहीं है तो हम उसे लेंगे ही नहीं। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें आप, जब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4h और 28 6 से कर दें तो 168, ठीक है। और h इक्वल टू 168 अपॉन 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, तो हाइट निकल कर आ गई 42 मीटर, यानी कि ये आया 42 मीटर और 42 मीटर ही इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा पूरा होगा। If AD and PM are medians of triangle ABC and PQR respectively, where triangle ABC is similar to triangle PQR, prove that AB upon PQ equal to AD upon PM। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 की तरीके से हमारा ये 16 क्वेश्चन भी है, उसमें हमें ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करने थे,
और इसमें हमें जो है वो साइड का रेशियो इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ABC और PQR दो ट्राइंगल हैं, AD और PM जो है वो इनके मीडियन है। ठीक है, मीडियन वो होता है जो बेस को जिस लाइन पे गिरता है उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, इसलिए BD इक्वल टू DC और QM इक्वल टू MR हो गया। ठीक है, अब अगर ये ट्राइंगल जो हैं वो हमारे सिमिलर दिए हुए हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम कह सकते हैं कि इनकी साइडों के रेशियो इक्वल हैं। कैसे लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं कि इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल ABC और PQR में AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR, है ना, ये गिवन है क्योंकि सिमिलर दिए हुए हैं। एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q और एंगल C इक्वल टू एंगल R, ये भी गिवन है। ठीक है, ये चीज़ें हमारे पास गिवन है। और एक चीज़ और दी हुई है यहाँ पर, वो दी हुई है इन्होंने कि इफ़ AD एंड PM आर मीडियन, मीडियन का मतलब BD इक्वल टू DC एंड QM इक्वल टू MR बिकॉज ऑफ मीडियन। ठीक है, तो गिवन में हमारे पास ये सारी चीज़ें आ गई, सिमिलैरिटी से भी और मीडियन से भी। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इनको देखना है कि हमें जो साइडों का रेशियो इक्वल प्रूव करना है उन चारों साइडों से ट्राइंगल कौन से बन रहा है ये देखते हैं। तो सबसे पहले AB, वो ये वाली AB, उसके बाद PQ, तो ये वाली PQ, उसके बाद AD, ये वाली AD, और ये PM, ये वाली PM। यानी कि हम कौन से ट्राइंगल हमें प्रूव करने पड़ेंगे सिमिलर, ये वाला और ये वाला। ये दोनों ट्राइंगल अगर हम सिमिलर प्रूव कर देंगे तो इनकी साइड का रेशियो जो है वो इक्वल हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि अगर ABC और PQR सिमिलर दिए हुए हैं तो एंगल B जो है वो एंगल Q के इक्वल हो जाएगा, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया पहले, B इक्वल टू Q, ये गिवन है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इन ट्राइंगल A, B और D, इस वाले ट्राइंगल में, एंड ट्राइंगल P, Q और M, इस वाले ट्राइंगल में हम ये कह सकते हैं कि एंगल B इक्वल टू एंगल Q गिवन। ठीक है, अब ये एंगल B एंगल Q के गिवन है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात ये है कि हम अगर यहाँ पर ये देखें कि साइड का रेशियो, तो AB का रेशियो जो है वो PQ के रेशियो के इक्वल है। AB अपॉन PQ इन दोनों साइडों को इक्वल बताया गया है क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिए हुए हैं। तो एक चीज हमें मिल गई AB अपॉन PQ, ये भी गिवन है। यानी कि एक साइड इसकी इसके इक्वल हो गई, एक एंगल इसका इसके इक्वल हो गया। अगर एक साइड हम इसकी और इसके इक्वल कर दें तो जो है वो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। और किस क्राइटेरिया से हो जाएंगे, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ा सा हम यहाँ पर करेंगे कि BD इक्वल टू DC है, BD इक्वल टू DC मीडियन की वजह से। ठीक है, तो BC को हम कैसे लिख सकते हैं, BC इज इक्वल टू 2BD। ठीक है, कैसे, क्योंकि BC जो है वो बन रही है BD प्लस DC को जोड़ के, और BD इक्वल टू DC है। तो जब BD DC के इक्वल है तो हम जो है वो DC को भी BD लिख सकते हैं। तो अगर हम जो है वो BD प्लस BD लिख देंगे BC के इक्वल तो वो हो जाएगी 2BD। तो यहाँ पर BC की वैल्यू हो गई 2BD, इसी तरीके से यहाँ हो जाएगी। QR जो है वो बन रही है QM और MR के को जोड़ के, और QM जो है वो MR के इक्वल है। तो क्यों ना हम इसको 2Q और M कर दें। अगर इसे हम 2Q और M कर देंगे तो जो है वो ये इस तरीके से हो जाएगी 2QM। तो BC और QR की वैल्यू हमें इस तरीके से मिल जाती है। अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दें, नहीं समझे आप, यानी कि AB अपॉन PQ वो ये हो गई। ठीक है, और BC अपॉन QR, तो BC अपॉन QR की जगह अगर हम जो है वो वैल्यू पुटअप कर दें तो क्या आएगा, यहाँ पर हम रख के देख लेते हैं कि आपका आ जाएगा AB इक्वल अपॉन PQ इक्वल टू
बी सी की जगह पर रख देंगे 2BD अपॉन QR की जगह पर रख देंगे 2QM और 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो AB अपॉन PQ आ जाएगा और इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास BD अपॉन QM, यानी कि ये BD जो है वो इस QM के इक्वल हो जाएगी। अब इस तरीके से जब हमने BD और QM को इक्वल कर दिया है, इस मेथड से हमने इनको इक्वल कर दिया है, तो एक तो हो गई साइड AB जो हो गई PQ के इक्वल, वो गिवन थी। एक एंगल B जो हो गया Q के इक्वल, वो भी गिवन था। एक BD हमने QM के इक्वल इस तरीके से प्रूव कर दी। तो साइड और एंगल और साइड, यानी कि एंगल इन दोनों साइडों के बीच में बन रहा है, तो इसका मतलब हमारा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। कौन सा? SAS। सो देयरफॉर वी कैन से दैट, यहाँ पर हम कहेंगे कि ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR बाई SAS, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। तो जब ये दोनों ट्राइंगल, ये वाला भी और ये वाला भी हमने सिमिलर प्रूव कर दिया है, तो अब इनकी साइडों का रेशियो हो गया है इक्वल। और वो क्या रेशियो बन रहा है? वो बन रहा है जी आपका AB अपॉन PQ, ठीक है, और BD अपॉन QM, BD अपॉन QM, और एक बन रहा है जी आपका AD अपॉन PM। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना था? AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन PM। जब हमें ये दो साइडें प्रूफ करनी है तो हम इसे लेंगे ही नहीं, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन PM और हेंस प्रूफ। ठीक है जी, तो इस तरीके से जो है वो आपका ये क्वेश्चन नंबर 16 पूरा होता है। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।